हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपना, उसकी 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी थी। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है भौतिक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक से, और चैप्टर नंबर 8 है। और जो चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार है। यहाँ पर हमने परिवहन के बारे में पढ़ा था कि परिवहन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि व्यक्तियों और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की जो सेवा होती है या सुविधा होती है, उसको हम परिवहन कहते हैं। उसके बाद परिवहन की जो विधाएं थी हमने उसके बारे में पढ़ा था। परिवहन की यहाँ पर 4 विधाएं बताई गई हैं। स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है जिनका हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद था सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में मैक्सिमम छोटी दूरियों के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं या छोटा डिस्टेंस होता है, उसके लिए हम सड़क परिवहन को यूज़ करते हैं। और पहिए के आविष्कार के बाद से क्या हुआ था कि जो बहुत सारी गाड़ियाँ और माल डिब्बों का प्रयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था। उसके बाद बोझ ढोने वाले पशु थे। ये जिन जिन देशों में बोझ ढोने वाले पशुओं का यूज़ किया जाता है वो भी हमने पढ़ा था, जैसे कुत्तों एवं रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के हिम आच्छादित जहाँ पर हमेशा बर्फ़ ढकी रहती है, उन स्थानों पे स्लेज को खींचने के लिए किया जाता था। उसके बाद जो ऊँट है, ऊँट का प्रयोग हम मरुस्थल में करते हैं। और वैसे ही भारत में बैलों का प्रयोग किया जाता है छकड़ों को खींचने में। ये मेनली जो गांव वाला एरिया होता है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद सड़कें थी। छोटी दूरियों को पार करने के लिए हम सड़क परिवहन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेल परिवहन का यूज़ हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं। उसके बाद ये यातायात के प्रवाह थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो यातायात है वो छोटी दूरी के लिए हम सड़क का यूज़ करते हैं और लंबी दूरी के लिए हम जो रेल तंत्र है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद महामार्गों के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़ हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से मिलाते हैं। और इन जो NH हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, ये क्या करते हैं कि जो क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक वगैरह की बात होती है कि ट्रैफिक इतना नहीं होता है और जो लंबी दूरियाँ होती हैं वो जल्दी हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद सीमावर्ती सड़कें थी। रेल मार्ग के बारे में हमने पढ़ा था। रेल मार्ग, हमारा जो रेल मार्ग था वो भी काफ़ी विस्तृत है पूरे संसार में। और यहाँ पर हमने जो रेल मार्ग के बारे में जो पढ़ा था, रेल मार्ग का यहाँ पर था यूरोप में जो रेल मार्ग है, महामार्ग है, उनके बारे में हो गया था। या ये देखिए यहाँ से यूरोप के जो रेल मार्ग है उसमें भी सघन जाल बिछा हुआ है। उत्तरी अमेरिका में भी सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है। देन उसके बाद कनाडा का था। उत्तरी अमेरिका में ही जो कनाडा है, कनाडा में भी रेल मार्ग जो सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी वितरित है। जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है उन क्षेत्रों में भी रेल मार्ग फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग बिछाए गए हैं। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिसके जो नाम है अर्जेंटीना के पंपास और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक महाद्वीपीय पारीय रेल मार्गों के बारे में हमने पढ़ा था। और कल जो लास्ट वीडियो थी उसको कंप्लीट करते करते बीच में ही वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ से बच गया था, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में जापान हो गया, चीन हो गया और भारत हो गया। ये क्या है? सघन बसे हुए। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रेल मार्ग है वो सघनतम रेल मार्गों का जो बिछाव है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हुए हैं। इन देशों में ज़्यादा हैं और जो दूसरे देश हैं उनमें रेल मार्ग कम है। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। जो बड़े बड़े मरुस्थल हैं और जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है उन प्रदेशों में जो रेल की सुविधाएं हैं वो उन एरियाज़ में रेल का जो विकास है वो कम पाया जाता है। उसके बाद दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद जो अफ्रीका महाद्वीप है
अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही कि सेकंड नंबर पे है अकॉर्डिंग टू एरिया। जो अफ्रीका महाद्वीप है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। तो वहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग वहाँ पर बिछे हुए हैं, जिनमें से सोने हीरे के सांदन, जहाँ पर सोने और जो हीरे की खानें हैं जहाँ से सोना और हीरा निकाला जाता है, तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिणी अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। कि जो 18,000 लंबे किलोमीटर के जो रेल मार्ग हैं वो सिर्फ क्या है, खनन के लिए यूज़ किए जाते हैं। महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग हैं ये, यहाँ इनके नाम बताए गए हैं। बेंगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा, जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक, ये यहाँ पर इसका डिस्टेंस बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैला हुआ है। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग जो स्थल रुद्ध राज्यों को दक्षिणी अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। कि ऐसे स्थान कि बाई रोड हम वहाँ नहीं जा सकते और रेल के द्वारा हम वहाँ पर जा सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में कैपटाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन, और दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है, जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, वहाँ पर कैपटाउन है, और वहाँ से कैपटाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू लाइन चल रही है। और जो दूसरे भी स्थान यहाँ पर अफ्रीका के बताए गए हैं, अल्जीरिया क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या और इथोपिया में रेल मार्ग पतन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं। ये जो रेल मार्ग हैं ये क्या करते हैं कि देश का जो आंतरिक भाग है उसको भी जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते। परंतु दूसरे देशों के साथ ही आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये देश के अंदर ही अंदर हैं, लेकिन दूसरे जो देश हैं उनसे कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद आज हम करेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं कि मान लो ये हमारा कोई भी कॉन्टिनेंट है, वो एक सिरे से स्टार्ट होकर और दूसरे सिरे तक आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसके बारे में बताया गया कि मतलब पूरे महाद्वीप को वो पार कर देते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। किनका, जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं को की बहुत लंबा जो डिस्टेंस हमें कवर करना है, और उन लंबी यात्राओं में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रदान करने के लिए इनको बनाया गया था। अब यहाँ पर 3 मेन पार रेल मार्ग हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग की। पार साइबेरियन रूस में है। रूस का यह है प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, नोवोसिबिर्स्क, चिता और खर्बरोव्स्क से होता हुआ जाता है। एक बार इसका मैप देख लेते हैं, मैप में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है रूस का जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है उसके बारे में। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है सेंट पीटर्सबर्ग से, और ये दक्षिण की तरफ मुड़ता हुआ और यहाँ पर ऐसे ऐसे ये जाता है, और देन यहाँ पर खराबोरोव्स्क है, और देन व्लादिवोस्टोक, ये इसका लास्ट स्टेशन है। स्टार्टिंग स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग है और जो लास्ट स्टेशन है वो व्लादिवोस्टोक तक है। तो ये रूस में इस तरह से फैला हुआ है। तो कई बार ये मैप वाला जो वर्क होता है, मैप वर्क में भी पूछा जाता है कि पार साइबेरियन के किन्हीं 2 स्टेशनों के नाम बताइए। तो यहाँ पर ये मैप देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा है और इसका जो डिस्टेंस है 9,332 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करता है। और दोहरे पथ मतलब वहाँ पर आने और जाने के लिए मतलब 2 वहाँ पर रेल पटरियाँ बिछी हुई हैं, और ये क्या है, विद्युतीकृत बिजली से चलने वाली रेल यहाँ पर पाई जाती हैं। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। और जो एशियाई प्रदेश हैं उनको, एशिया के जो प्रदेश हैं उनको पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके साथ इसने इनको जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। और ये जो रेल मार्ग है यूराल पर्वत से और जो ओब और येनिसी जो नदियाँ हैं यहाँ से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इरकुत्स्क एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं। योजक मार्ग वो होते हैं जो आपस में दूसरे
जो रास्ते होते हैं उनसे जोड़ते हैं। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, और जो योजक मार्ग हैं जैसे ओडेसा यूक्रेन में, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, उलन बटोर मंगोलिया में है, रोनियांग मकदेन और चीन में बीजिंग की ओर ये फैले हुए हैं। अब है पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका में। कनाडा की यह 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगैरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। एक बार इसको भी, जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है, इसको देख लेते हैं। ये है हमारा पार कैनेडियन रेल मार्ग। यहाँ पर ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का ये कनाडा वाला एरिया है, ये यूएसए वाला एरिया है, और इधर ग्रीनलैंड है। तो इससे हमें समझ में आता है कि उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा वाला पार्ट है, कनाडा वाले पार्ट में वैंकूवर से ये, यहाँ से ये इसका स्टेशन स्टार्ट होता है, और जो लास्ट स्टेशन है हैलिफैक्स है। यहाँ से इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए सिडनी इधर हो जाएगा, और देन ये क्या दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। तो ये इसके स्टेशंस हैं, जो जो स्टेशंस बीच में आते हैं। तो ये था पार कैनेडियन रेल मार्ग। जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है, इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। मतलब एक समझौता था 1886 में, और इस समझौते में क्या किया गया था कि जो पश्चिमी तट पर जो स्थित थे ब्रिटिश कोलंबिया के जो राज्य थे, उनको संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को पेरी प्रदेश की गेहूं मेखला, पेरी क्या है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं, तो उन जो घास के मैदान हैं, या फिर हम उपजाऊ स्थान बोल सकते हैं कि जो वहाँ के जो मैदान हैं वो काफ़ी उपजाऊ हैं। तो ये क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश नहीं, औद्योगिक प्रदेश को पेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। तो इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया है। तो ये जो एक का क्षेत्र है वो दूसरे का संपूरक, मतलब वो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने वाले बन गए हैं। विनिपेग से थंडर खाड़ी, सुपीरियल झील जो मीठे पानी की झील है, तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। और जो इस रास्ते से जो सामान निर्यात किया जाता है उसमें गेहूं है और दूसरा मांस है, जिनका यहाँ से निर्यात किया जाता है। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है, कि ये जो रेलवे लाइन है ये क्या करती है, कनाडा का आर्थिक विकास करती है, इसको आर्थिक धमनी बोला गया है। उसके बाद है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। ये रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमा, इवांस, आगरन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सान फ्रांसिस्को से मिलाती है। इस मार्ग के द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी। इस एरिया से जो निर्यात किया जाता है सामान को, जो दूसरे देशों में भेजा जाता है, उसमें अयस्क हो गया, अनाज हो गया, कागज, रसायन और मशीनरी है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन। और उसके बाद पार कैनेडियन, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये तीनों रेल मार्ग काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलबुर्गी, ब्रोकन हील और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग की आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। एक बार इसका भी मैप देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मैप है। तो यहाँ पर ये देखो, ये पर्थ से स्टार्ट होती है, कलगुरली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता और पोर्ट पीरी, पीटरबारो, ब्रोकन हील, रोटो पार्क्स, और ये इधर आ गई सिडनी। सिडनी इसका पूर्वी तट है, और सिडनी से फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और लास्ट में जो स्टेशन है वो मेलबर्न है। तो ये इसके यहाँ पर स्टेशंस बताए गए हैं।
दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है, जो हमने मैप में देख लिया। एक अन्य उत्तर दक्षिणी लाइन एडीलैंड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है। आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। मर्रे और डार्विन ये ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। उसके बाद है ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस यह लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाले यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात, इस रेल मार्ग के द्वारा जिस सामान का निर्यात किया जाता है उसमें पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। मशीनों को भेजा जाता है। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। इन एरिया को जोड़ने के लिए भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद जल परिवहन है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आज के लिए आज हमने रेल मार्ग के बारे में कंप्लीट कर लिया है, और जो जल परिवहन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।